सबक नंबर 4 तफहीम जो कि सफ़ा नंबर 16 पर दिया गया है उसकी पढ़ाई करेंगे। इस सबक में हमें वक्त की पाबंदी की अहमियत का एहसास दिलाया गया है और हमें बताया गया है कि वक्त की पाबंदी करने वाले किस तरह कामयाब होते हैं। इस सबक को गौर से सुनना है और फिर आपने वक्त की पाबंदी पर मजमून उर्दू बी की कॉपी पर लिखना है। ये आपका आज का काम है। खबर लो वक्त की अपने खबर लो, उड़ा जाता है जो करना है कर लो। किसी काम को मुकर्रर किए गए वक्त पर करना वक्त की पाबंदी कहलाता है। दुनिया में वही शख्स कामयाब जिंदगी बसर कर सकता है जो अपने काम काज वक्त पर करता है। छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, शहरी हो या देहाती, ये सब वक्त की पाबंदी करके ही अपने अपने मकासद में कामयाब होते हैं। वक्त एक बड़ी दौलत है, वक्त एक अनमोल खजाना है। खोई हुई दौलत तो हमें वापस मिल सकती है, लेकिन गुजरा हुआ वक्त किसी कीमत पर भी वापस नहीं आ सकता। कुदरत की हर चीज़ हमें वक्त की पाबंदी का एहसास दिलाती है। मौसम अपने वक्त पर बदलते हैं, चाँद सूरज भी अपने वक्त पर तुलू और गरूब होते हैं। जो लोग वक्त की पाबंदी करते हैं वो दुनिया में इज्जत और खुशहाली हासिल करते हैं, और जो लोग वक्त की पाबंदी का ख्याल नहीं रखते, जिल्लत और बदहाली इनका मुकद्दर बन जाती है। तुलबा के लिए भी वक्त की पाबंदी बेहद ज़रूरी है। अगर एक तालिबे इल्म सुबह सवेरे उठे, वक्त पर स्कूल जाए, पढ़ाई मेहनत और तवज्जो से करे, वक्त पर खेले, वक्त पर खाए, वक्त पर सोए, तो इसकी सेहत अच्छी रहती है। और अगर आप भी दुनिया में तरक्की करना चाहते हैं